हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमडी इरफान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को 2023 के दृष्टिकोण से देखते हुए आज 2023 की उस प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं की, जो इस बार 2024 में पूरी पूछने की संभावना है। दोस्तों तो इसी के साथ साथ मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो मैं आज आप लोग को उस प्रश्न पत्र को बताऊँगा जो 2023 में पूछे गए थे और इस बार 2024 में पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट की निर्धारित समय दिया जाएगा और इस प्रश्न पर बढ़ते हुए आप प्रश्न खंड अ में आते हैं। वो विकल्पी प्रश्न रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसके लिए आप लोग को 1 नंबर निर्धारित की गई है। दूसरा प्रश्न कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब सन में हुआ था। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर निर्धारित किया गया था। दोस्तों इसी के साथ साथ मेरे लगातार बने रहिए। दोस्तों तो सबसे अभी इसी से बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं। या तीसरा प्रश्न किया, किसने कथन है कि जब प्रांत सीखता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर निर्धारित की गई है। चौथा प्रश्न है कि जर्मनी की एकीकरण में भूमिका किसकी थी। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। भारत में राष्ट्रपिता का किसको संबोधित किया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर बी है, जो महात्मा गांधी है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी होती है। ये इसी के साथ साथ 7वां प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। 8वां प्रश्न कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। 9वां प्रश्न, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करें तो इसका अर्थ होता है। 10वां प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 का प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत साधन है। इसके लिए भी 1 नंबर दिया जाएगा। 12वां प्रश्न है कि लैटेलाइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके लिए भी आप लोग को 1 नंबर निर्धारित किया गया है। 13 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादन है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। 15 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा असाध्य अजैव है। और 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य की अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। ये तो केरल राज्य के लिए पाई जाती है। 17 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। और 18 प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। और 19 प्रश्न है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। और प्रश्न नंबर 20 का इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ मेरे साथ दोस्तों लगातार बन रही है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर खंड व पर। खंड ब में है जो लगभग उत्तर जो है 80 शब्दों में देना पड़ता है। इसका प्रश्न 21 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया कि जोसेफ मेजनिन मॉसिन के विचारों पर प्रकाश डालिए। और इस प्रश्न का 22 प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार की चुनौती का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है कि क्या भारतीय संघ एवं अधर संघ की ढांचा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यदि आप लोग को ये नहीं आता है तो जो अथवा में दिया है उसको भी आप लोग कर सकते हैं। और 23 प्रश्न है कि सड़क परिवहन के सापेक्षित लाभों की विवेचना कीजिए। अथवा में दिया कि वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 24 दिया कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। अथवा हम दिया उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाव दीजिए। अब आते हैं वर्णनात्मक सेकेंड पर उत्तर। इसमें जब लगभग 150 शब्दों में आप लोग को उत्तर देना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 25 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली का एकीकरण का योगदान बताइए। अथवा में दिया है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्विक प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और 26 प्रश्न दिया है कि भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व स्थिति क्या करते हैं। अथवा दिया है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। इस शासन के किन्हीं 2 गुणों को किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी आप यह प्रश्न नेता अथवा में आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 27 प्रश्न में आप लोग आते हैं। 27 प्रश्न में यह है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं को विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भारत के भू भाग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय बताइए। अब 28 प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। दोस्तों यह जो प्रश्न अर्थव्यवस्था से जो संबंधित है, यह प्रश्न हर बार हर पेपरों में पूछता है। इस बार भी पूरी पूछने की सौ संभावना है, तो इसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। अथवा में दिया कि असंगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को के समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। और प्रश्न नंबर 29 के कॉप आती है मानचित्र संबंधित प्रश्न हर बार हर पेपरों में पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसको भी आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यह पेपर में हर बार मानचित्र से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं 29 को ख पर, निम्नलिखित में से स्थानों को भारत के रेखांकित मानचित्र पृष्ठ नंबर 15 पर चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है, उन्हें अंक से निर्धारित कीजिए। इसके लिए आप लोग को 1/2 अंक निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ हम लोग अब चलते हैं अब आते हैं हम लोग 29वां के कॉप और ये मानचित्र संबंधित विकल्प दिए गए हैं और उसको वो कहाँ पाया जाता है, उसको मानचित्र पर प्रयोग न कीजिए। यह मानचित्र पर प्रयोग नहीं करना है। जैसा जैसा इसमें प्रश्न में लिखा है आप लोग इसको उत्तर दे सकते हैं। पहला में दिया कि वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। नील की खेती करने वाले किसानों को कहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। तीसरा एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कहाँ से हुई थी। और चौथा आता है सूती मिश्र श्रमिकों ने कहाँ पर सत्याग्रह किया था। और पांचवा की जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। इसी के साथ साथ केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पर 29 के ख मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप दिया गया है। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिया गया है, इसमें मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। तो पहला इसमें दिया कि दक्षिण भारत की नदी का नाम लिखिए। दूसरा कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखिए। तीसरा उड़ीसा के एक समुद्र मंथन बंदरगाह का नाम लिखिए। और चौथा परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम लिखिए। और पांचवा असम की राजधानी के नाम लिखिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग में एमडी इरफान अपने वाणी को इन पर बेंडअप करता हूं। तब तक के लिए आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोग इस पेपरों को जरूर देखकर 2024 में जाइएगा। इसी के साथ साथ अपने वाणी को बेंडअप करता हूँ। तब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।